नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला, मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। डिस्परूनिया का मतलब ये होता है कि जब इंटरकोर्स हो रहा हो और तब पेन हो तो उसे डिस्परूनिया कहा जाता है। एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे परसिस्टेंट या रिकरेंट पेन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में ये देखा जाता है, लेकिन कॉमनली महिलाओं में देखा जाता है। तो ये पेन इंटेंसिटी में वेरी कर सकते हैं, यानी कि किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकता है और इसकी वजह से रिलेशनशिप्स और ओवरऑल वेलबींग भी इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए पहले हम इसके कॉजेज देखेंगे और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी समझने की कोशिश करेंगे। कुछ फिजिकल फैक्टर्स डिस्परूनिया का कारण बन सकते हैं, जैसे वजाइनल ड्राइनेस, इनएडिक्वेट अराउजल, इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन। ये सारे फ्रिक्शन का कारण बन सकते हैं और डिस्कम्फर्ट हो सकता है इसकी वजह से इंटरकोर्स के दौरान। ऐसे कंडीशंस जैसे वजाइनिस्मस, जहाँ पे वजाइनल मसल्स इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये सब पेनफुल इंटरकोर्स का कारण बन सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस भी एक कारण हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे टिश्यू जो गर्भ के अंदर एंडोमेट्रियम में होना चाहिए वो यूट्रस के बाहर भी बढ़ने लगता है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ये टिश्यू, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है, ये भी पेन या डिस्कम्फर्ट का कारण बन सकता है। इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन भी, इन्फेक्शंस जो जेनिटल एरिया को इफेक्ट करते हैं, जैसे यीस्ट इन्फेक्शंस हो गए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो गए, इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है इंटरकोर्स के दौरान। कुछ ऐसे कंडीशंस जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस लॉन्ग टर्म पेल्विक पेन भी कॉज कर सकते हैं, जिसके कारण सेक्सुअल इंटिमेसी एक प्रॉब्लम हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस भी एक कारण हो सकते हैं। फ्लक्चुएशंस, हार्मोनल लेवल्स में जब फ्लक्चुएशंस होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग मेनोपॉज, इसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस हो सकता है, थिनिंग ऑफ वजाइनल वॉल्स होता है, जिसकी वजह से पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है। ये रिड्यूस्ड लुब्रिकेशन और इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी की वजह से डिस्परूनिया हो सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी, तो पास्ट मेडिकल ट्रीटमेंट्स में अगर कुछ ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जैसे रेडिएशन थेरेपी या हार्मोनल कैंसर ट्रीटमेंट्स, जिसका साइड इफेक्ट है सेक्सुअल फंक्शन पे भी असर पड़ सकता है, तो वो भी एक डिस्परूनिया का कारण बन सकते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर्स जिसमें पेल्विक रीजन में किया गया हो, वो भी डिस्परूनिया का कारण बन सकते हैं। पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस जो पेल्विक फ्लोर मसल को, जैसे कि पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन या स्पाज्म हो गया, इसकी वजह से भी इंटरकोर्स पेनफुल हो सकता है। पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपी अगर आप फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स भी सुलझ सकते हैं। कुछ एडिशंस या स्कारिंग, यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर्स अगर हुए हैं पेल्विक एरिया में, जैसे कि पेल्विक सर्जरीज हो गए या सी सेक्शन हो गया, इसकी वजह से एडिशंस या स्कारिंग हो सकता है अंदर, जिसके कारण पेन हो सकता है इंटरकोर्स के दौरान। एलर्जीज या इरिटेशन होना, एलर्जिक रिएक्शन है, अगर आपको सेंसिटिविटी है थोड़े ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे लेटेक्स के कॉन्डम्स हो गए, लुब्रिकेंट्स या स्पर्मिसाइड्स हो गए, इसकी वजह से भी इरिटेशन हो सकता है और पेन हो सकता है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के बारे में भी बात करना चाहिए। ये इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जो मैं बोल रही हूँ, ये क्रॉनिक कंडीशन है जहाँ पे ब्लैडर और पेल्विक पेन होता है और इस डिस्कम्फर्ट की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी पेन हो सकता है। ओवेरियन सिस्ट भी कारण बन सकते हैं। अगर बहुत बड़े सिस्ट हैं ओवरीज में जो रप्चर हो गए हैं, इसकी वजह से भी इंटरकोर्स के दौरान पेन हो सकता है। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कारण बन सकते हैं। इमोशनल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत क्रूशियल होते हैं सेक्सुअल हेल्थ के दौरान। कंडीशंस जैसे कि एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन, पिछला कोई ट्रॉमा रहा, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो भी इंटरकोर्स के दौरान पेन हो सकता है। और अगर ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हम एड्रेस नहीं करें, इनका इलाज ना ढूंढे, इनके इसके बारे में काउंसलिंग ना ले, तो ये डिस्परूनिया लगातार रह सकता है। ये जान लीजिए कि डिस्परूनिया के कारण बहुत अलग हो सकते हैं। एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए आपको थरो मेडिकल इवैल्यूएशन कराना चाहिए। सो इसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए या सेक्सुअल हेल्थ स्पेशलिस्ट को, जो बताएंगे कि इसका कारण क्या है। अब समझते हैं कि डिस्परूनिया के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। मेडिकल इंटरवेंशन, यानी कि दवाइयों के द्वारा या ट्रीटमेंट के द्वारा। सो मेडिकल कंडीशंस क्या है ये जानना बहुत क्रूशियल होता है। उसके बाद ही अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है। सपोज इन्फेक्शंस हो गए, इन्फ्लेमेशन हो गया या हार्मोन थेरेपी जरूरत पड़े, तो अगर इम्बैलेंसेस है हार्मोन में, तो वो ट्रीटमेंट देना शुरू होता है। सो कंसल्टेशन एक गायनेकोलॉजिस्ट से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपी, जैसे मैंने कहा, पेल्विक फ्लोर मसल्स अगर वीक हो तो भी डिस्परूनिया हो सकता है। तो उसका एक्सरसाइज टेक्निक्स क्या है आपको जानना चाहिए। स्ट्रेंथन करना चाहिए पेल्विक रीजन को, और इसके बाद पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स अगर एड्रेस हो गए, यानी कि उसका ट्रीटमेंट हुआ है, तो ये डिस्परूनिया भी कम हो सकता है। काउंसलिंग और साइकोथेरेपीज, काउंसलिंग
बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिस्परोनिया में। सो काउंसलिंग, साइकोथेरेपी एक जिसको ये प्रॉब्लम हो रहा है उसके इश्यूज को एड्रेस करता है। इमोशनल इश्यूज क्या है, एंग्जाइटी, पास्ट ट्रॉमा कुछ है क्या है कारण इस पेन का, जानने की कोशिश करता है और उसे काउंसलिंग द्वारा ठीक करने की कोशिश करते हैं या उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स और मॉइस्चराइजर्स, जिन लोगों में वजाइनल ड्राइनेस होता है तो वाटर बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट्स यूज करने के लिए कहा जाता है, जिसकी वजह से इंटरकोर्स के दौरान पेन कम होता है। रेगुलर यूज ऑफ वजाइनल मॉइस्चराइजर्स जब होता है तो वजाइनल मॉइस्चर मेंटेन होता है। लेकिन ये जान लीजिए कि प्रेगनेंसी अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ये लुब्रिकेंट्स और मॉइस्चराइजर आपको नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर ये लुब्रिकेंट्स और मॉइस्चराइजर्स स्पर्म को मार डालते हैं, यानी कि उसका लाइफ स्पैन ठीक से रहता नहीं है अगर ये लुब्रिकेंट्स यूज किए जाएं। कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप काउंसलिंग बहुत जरूरी है। एक ओपन कम्युनिकेशन रहना दोनों पार्टनर्स के बीच में, रिलेशनशिप काउंसलिंग लेना बहुत जरूरी होता है। इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है डिस्परोनिया पर, और अगर वो कम हो जाए तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट के कारण डिस्परोनिया टोटली चले जाने के चांसेस भी बहुत होते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। A lot of effort has gone into making this video. Please like and subscribe us. Thank you.